कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है, एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे, उनकी जिंदगी खतरे में है, उनके जिस्म को काट के टुकड़े करने की धमकियां दी जा रही हैं। उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसकी ये गाड़ी नजर आ रही है, वो मुल्जिम रजा डार जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार है, तेजदार है, अच्छा है, उसकी नोक पे उनके साथ भी होती है। वो सारी चीजें किस मेंटल ट्रॉमा में वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। भागने की इत्तला मिलती है, गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में रिपोर्ट हुआ, उसके बारे में 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई। 2 फॉरेनर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। ये पहली कॉल लैंड करती है सेफ सिटी में 12:40 पे। कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मेरी एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। पहले वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और उसके बाद आज इत्तला ये आई है कि वो अगवा हो गए, उनकी जिंदगी खतरे में है, उनके जिस्म को काट के टुकड़े करने की धमकियां दी जा रही हैं। और इस सारी चीज की इस पहली कॉल में जो कार्लोस साहब हैं उनके साथ स्पेनिश पुलिस की मौजूदगी की वीडियो उन्होंने हमें सेंड की कि जब उन्होंने अपनी पुलिस से राब्ता किया और वो पुलिस उनके घर आई तो जो नेक्स्ट रैंसम कॉल उन्हें आई वो रिकॉर्डेड मौजूद है, जो कि रिकॉर्ड में है। आप चाहेंगे तो आपसे शेयर होगी। इस कॉल के फौरी बाद एक्टिविटी शुरू होगी। कार्लोस नामी शख्स ने जो पहली इत्तला दी उसके अंदर सबसे पहली चीज थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे, एक इंफॉर्मेशन, उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसकी ये गाड़ी नजर आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नजर आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। साथ वो, क्योंकि हकाइक बाद में सामने ये आए कि ये लड़कियां 26 जून 2026 को, उससे चंद दिन पहले 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में मौजूद थी। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही, मरी भी इनकी मूवमेंट हुई, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाकया हो गया और इन्होंने वॉइस मैसेजेस की अपने दोस्तों को, अपने घर पे पेरेंट्स को। उनके पेरेंट्स ने फिर अपनी पुलिस को कांटेक्ट किया। 1 जुलाई को पहला कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ एस्टेब्लिश होता है थ्रू सेफ सिटी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर। उसके बाद आगे तफ्तीश हमारी चलती है। सबसे पहला काम ये था कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि किस बंदे के इनवाइट पे आई थी, एक। उसके बाद सेकंड चीज थी गाड़ी का नंबर। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी की डिटेल्स में आया कि ये गाड़ी फलां शख्स के नाम पे है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर उसका मोबाइल नंबर भी था। वो मोबाइल नंबर मिलाया तो वो बंद था। उसकी ओनरशिप निकाली गई और बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन की चीजें जिससे आप क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, ये सारी चीजें करने में हमारे पास 3 जगह आइडेंटिफाई हुई जिसपे पुलिस की टीमें एक साथ चल पड़ी। उनके बी पार्टीज निकाले गए, उस नंबर से आगे कनेक्टेड नंबर और उनकी बी पार्टीज। तो कुछ सरगोदा में लोगों का पता चला, कुछ और जगहों पे पता लगा कि इस स्पेसिफिक नंबर के रिश्तेदार कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किन एड्रेसेस पे हो सकते हैं। आप नेक्स्ट उस पे आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे आए जी। आगे 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 जहाँ पे नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे हम सेफ सिटी के साथ रास्ते में है। कैमरे हम देख रहे हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, लाहौर में किन जगहों पे फिरती रही, किन एरियाज में, वो सारी चीजें निकाली गई। सारी टीम्स शादरा में भी रेड कर रहे हैं, वहां पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, एक और जगह भी कर रहे हैं, एक और जिले में भी कर रहे हैं। इन सारे घरों से जो इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई तो उसमें ये चीज सामने आई कि अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा वाकया हुआ है, बड़ा हमारे लिए बड़ा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और सबसे हीनियस ऑफेंस समझा जाता है और उसके ऊपर सेंसिटिव ऑफेंस है। सबसे पहली चीज है रिकवरी ऑफ एक्यूज, उनकी जिंदगी की सेफ्टी, उनकी अपनी सेफ रिकवरी। उसके बाद तफ्तीश चलती है साथ साथ। तो पहला चीज ये थी कि ये खवातीन बरामद हो जाए। इसके लिए उन घरों पे जब हम क्लोज होना शुरू हुए, सरगोदे में रेड हो गया, सरगोदे में भी पार्टियों के घर रेड हुए, तो डेफिनेटली कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो फैमिली ट्री के अंदर हमें ये भी पता चला कि ये प्रोबेबली किसी तरीके से, और फिर जिस एक घर पे हम गए डिफेंस वाले घर के, उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे लेकिन कुछ अर्सा किराए पे रहे और चले गए और प्रोबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार है।
जैसे ये चीज फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इसको इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कांटेक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज है। इस सारे चीज में दो तीन चीजें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है। लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इसके साथ साथ इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुलजिम था वो इन दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के, जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनको ये कह के कि जी बस ठीक है पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो दो लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी, गाड़ी चलती है और मूव करती है टुवर्ड्स भट्टा चौक। भट्टा चौक पहुंच के ये लड़कियां समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। आप उन लड़कियों की मेंटल हालत जरूर इमेजिन करें कि जो ट्रॉमेटाइज हैं, एक फॉरेन मुल्क से आई हैं, एक मुल्क के अंदर वो अगवा हो जाती हैं, उनके ऊपर गन पॉइंट पे या वेपन की पे या वो जो तेजदार वाला है उसकी नोक पे उनके साथ भी होती है। वो सारी चीजें किस मेंटल ट्रॉमा में होगी। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती है कि हम यहाँ से निकल आई हैं और हम भागेंगे। भागने की इत्तला मिलती है। वीडियो मौजूद है जहाँ पे एएसपी उस फिल्टर हाउस पे पहुंचता है। फिल्टर हाउस पे आती है, वहां पे उनकी जो गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियां उसको जोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है, तो यहाँ से लड़कियां दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुंचता है एएसपी और ट्रैफिक के एहलकार, जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के, और एएसपी से बात करने की उस दुकान की तस्वीर है जहाँ पे ये फजल खड़ा है, वो दो खवातीन खड़ी हैं अपनी दुकान पर। ये वाली तमाम चीजें। अब सबसे पहला काम हो गया कि लड़कियां रिकवर हो गई, लेकिन वो मुलजिम फौरी तौर पे जो वो लड़का है मोहम्मद अली रजा डार जो है, वो मूव करता है यहाँ से और उसकी गाड़ी आती है। सेफ सिटी से अलर्ट आता है कि आपकी गाड़ी किस जगह मूव कर रही है। उसके बाद उस लड़के का क्योंकि कांटेक्ट नंबर हमारे पास होता है, तो फौरी तौर पे उस लड़के को कांटेक्ट भी किया जाता है। उसे कहा जाता है फौरन सरेंडर कर दे जहां भी हैं, और वो ऑब्वियसली मुलजिम होगा, घबराया होगा, जाके एसपी कैंट उसको वहां से लेके आते हैं और उसको लेके आया जाता है पुलिस के पास। उससे इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है, दोनों खवातीन सेफली रिकवर हो जाती हैं। अब इसके बाद अगली सारी स्टोरी शुरू होती है, जिसके ऊपर बहुत सारी क्यास आराइयां शुरू हुई।